नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। शहर की हर गली नुक्कड़ पर चुनावी गूंज गूंज रही है। कार्यालय खुल चुके हैं, समय कम है। हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जिताने का दम भर रहा है। प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मुंबई की राजनीतिक गलियों में एक नया क्रांति का संकेत उभर रहा है। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष और रिपब्लिकन यूथ से वार्ड 181 में उतरे अनिकेत मनोज भाई संसारे ने विरोधियों को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया है। उनके नामांकन ने हर राजनीतिक खेमे में खलबली मचा दी है। अनिकेत में उनके स्वर्गीय पिता मनोज भाई संसारी की साहसपूर्ण छवि स्पष्ट झलक रही है, जो उन्हें चुनावी मैदान में अजेय योद्धा बना रही है। ये केवल चुनाव नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक जागृति का प्रतीक है। दूसरी ओर अनिकेत संसारे ने वार्ड 174 के निर्दलीय प्रत्याशी जय गौरी जगदीशन नाडर के प्रति पूर्ण समर्थन जताया है। उन्होंने कहा, 40 वर्षों तक कांग्रेस में संघर्षपूर्ण जीवन जिए जय गौरी नाडार के पति जगदीशन नाडार ने फिर भी उन्हें टिकट तक न दिया गया। ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। ये बयान पार्टियों के अंदरूनी भेदभाव को उजागर करता है और निर्दलीय उम्मीदवारों की लड़ाई को मजबूत करता है। अनिकेत का ये रुख साबित करता है कि सच्चा नेतृत्व जाति पार्टी से ऊपर उठकर न्याय की बात करता है। ये चुनाव मुंबई की जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अनिकेत जैसे युवा योद्धा पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जहां पिता की विरासत नई आग बनकर जल रही है। क्या वार्ड 181 में क्रांति होगी? जनता ही फैसला करेगी। वही ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में वार्ड 174 के जय गौरी नाडार के पति जगदीशन नाडार ने भी स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष और रिपब्लिकन यूथ से वार्ड 181 में उतरे अनिकेत मनोज भाई संसारे को जिताने का संकल्प लेकर समर्थन देने की घोषणा करते हुए अनिकेत मनोज भाई संसारे को शॉल ओढ़ाकर अपना समर्थन देने की। दोनों वार्डों की ये राजनीतिक जुगलबंदी क्या गुल खिलाएंगी, ये समय बताएंगा। मुझे एक ही बात बोलना है, मनोज भाई हमारा पुराना एकदम दोस्त है। वो हमेशा जब मिलते थे तभी बोलते थे कि जगदीशन भाई आप कांग्रेस छोड़ दो, मेरा साथ में आ जाओ, मैं आपको नगर सेवक बनाता हूँ। ये बात बोलते थे। यही बात मेरे को आज बोलने का है कि लड़के के साथ में आज वो हमको मदद कर रहा है, मैं उनको मदद करूंगा और वो भी चुन के आएंगे, हम भी चुन के आएंगे। जो आदमी हम लोग को दबाना चाहता है उनको हम लोग अपना रास्ता दिखाएंगे। और हमारा डोडमणि जी भी है, कांग्रेस में था मेरा साथ में, ये भी रिजाइन कर दिया कांग्रेस पार्टी से। आप इतने पुराने आदमी हैं, कांग्रेसी हैं, रहे हैं, अब तो अपक्ष हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में दोनों लोग साथ साथ जाएंगे? जरूर जरूर जरूर, दोनों मिलके हमेशा साथ में रहेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं जो प्रस्तापित जो लोग हैं, जो शोषण करते हैं कार्यकर्ताओं का। हम कार्यकर्ता है, नाडर साहब भी कांग्रेस के बेस कार्यकर्ता रहे और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ अम्बेडकरी मूवमेंट का। हम नेता नहीं है। जो नेता लोग हैं, जो खुद को नेता समझते हैं, जो शोषण करते हैं लोगों का, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लड़ना ही चाहिए। हमने क्या है, हर जो कार्यकर्ता जिसके साथ गलत हो रहा है तो उसने अपना आवाज बुलंद करना ही चाहिए। लोग आपको याद करते हैं, आपके पिताजी को याद करते हैं, कैसा लगता है आपको जब उनके बीच जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारे से संवाद करने के लिए आप आए हैं। 181 ये जो वार्ड है, ये बहुसंख्यक जो झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, ये मोस्टली मेजरली स्लम एरिया है और इस एरिया में बड़े पैमाने पे आज बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, उत्तर भारतीय समाज के लोग आज बड़े पैमाने पे इस इलाके में रहते हैं। इस इलाके का अगर आप वोटिंग सेग्रीगेशन अगर आप देखिए तो 2002 में मेरे पिताजी जब एट द एज ऑफ 32 साल की उम्र में जब उन्होंने चुनाव यहाँ पे लड़ा था, तब उन्होंने अपक्ष करके उन्होंने मोर देन 10,000 वोटिंग यहाँ से लिया था। तो एक काफ़ी प्रोमिनेंट ये अम्बेडकरी विचारधारे का एक बाल किला आप इसे कह सकते हैं। और इसका जो प्रोमिनेंस है सिर्फ मुंबई में नहीं तो महाराष्ट्र में वडाला कोरबा मिठागर इस विभाग को अम्बेडकरी मूवमेंट का बाल किला करके पहचाना जाता है। और सिर्फ 2002 नहीं तो 2012 में भी मनोज भाई पतंग निशानी पे जब खड़े थे तभी भी उन्होंने अपक्ष यहाँ पे चुनाव लड़ा और लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इस वार्ड में जो समीकरण है वो सेकुलर लोगों का वोटिंग सेग्रीगेशन है। और आज के डेट में अगर आप देखिए तो आज शिवसेना जो है
बढ़ चुकी है 2 हिस्सों में। आज कांग्रेस में पप्पू यादव जो एक आउटर उम्मीदवार दिया गया है, उनकी वजह से आज कांग्रेस में बड़े पैमाने पे नाराजगी है और अनेक पार्टियों में बंडखोरी आपको इस वार्ड में आपको देखने मिलेगी। 181 ओपन होने के कारण 19 कैंडिडेट्स इस वार्ड में 19 उम्मीदवार आज है। बट मुझे यकीन है कि जो मनोज भाई को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो काम मनोज भाई ने किया या जो काम मनोज भाई के इंतकाल के बाद, निधन के बाद में आज हमारे कार्यकर्ता इस विभाग में कर रहे हैं, हमें इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 16 तारीख को यहाँ से स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी का ही उम्मीदवार जो कि मैं हूँ, कब बशी हमारी निशानी है, वही यहाँ पे बहुमतों से चुन के आएगी। एक बार मनोज भाई को भी कब बसी मिला था, उसका कहीं लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? जरूर जरूर। क्या होता है, देखिए, माँ बाप जो होते हैं वो भले दुनिया से चले जाए, बट उनका आशीर्वाद उनके बच्चों पे हमेशा रहता है। और मुझे तो जब से मेरे पिताजी का निधन हुआ है, उनका बड़ा ही आशीर्वाद, उनका सपोर्ट, मतलब मेरा हर कार्यकर्ता, मेरी हर महिला, हर मेरे साथ खड़ा हुआ आज जो भी इंसान आज जो जुड़ा है, वो मनोज भाई के रूप में ही जुड़ा है। वो मेरे पिताजी के साथ उन्होंने 30-30 साल अम्बेडकरी मूवमेंट में काम किया है और आज पिताजी के निधन के बाद में भी, आज पिताजी के इंतकाल के बाद में भी उनमें एक भावना है कि जो मनोज भाई संसारी ने इस विभाग में काम किया है, महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए उन्होंने काम किया है, आज मनोज भाई का ही आशीर्वाद है कि जो निशानी मेरे पिताजी ने जिस निशानी से चुनाव लड़ा, जिस निशानी से मेरी दादी ने चुनाव लड़ा, आज वही कब बशी निशानी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और 100% कब बशी ये बार 181 से ये चुनाव जीतने वाली। आपने उनकी परंपरा को बनाए रखा, ये अब कैसा महसूस करते हैं आप और आपके समर्थक? ये परंपरा मनोज भाई की नहीं थी, ये परंपरा बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा की परंपरा है। आज बाबा साहब जाने के बाद में अम्बेडकरी विचारधारा का जो रथ है, समता का रथ जो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस राज्य में, इस मुंबई शहर में कई अच्छे लीडर्स होके गए। शहीद नेते भाई संगारे, नामदेव धसाल होके गए, राजा भाऊ ढाले होके गए, बाबा साहब के बाद में पद्मश्री नामदेव, पद्मश्री हमारे नासिक जिला के दादा साहब गायकवाड़, इन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया और इन सभी नेताओं की विचारधारा को लेकर मनोज भाई संसारे भी चलते थे, उन्होंने उस रथ को आगे बढ़ाया। और मनोज भाई का हमेशा से कहना था कि हम जैसे अनेक कार्यकर्ता आके अगर चले जाएंगे, बट बाबा साहब का जो रथ है, जो समता का रथ है, जो विचारधारा का रथ है, वो इस राज्य में, इस देश में वो आगे बढ़ता रहेगा। आपने अभी वार्तालाप में कहा था कि राजनीतिक पार्टियों में उत्पीड़न हो रहा है और पार्टियां, कार्यकर्ता सालों साल अपनी ज़िंदगी खपा देता, काम करते करते पार्टियां टिकट नहीं देती, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, एसी रूम से निकलते हैं, उनको टिकट देती। इस मामले में इसको लेकर क्या आपकी थिंकिंग है? देखिए, मेरे पिताजी का भी यही मानना था और मेरा भी यही मानना है कि इस देश में जितनी भी नेशनल पार्टियां है, राष्ट्रीय पार्टियां है, या जितनी भी इस राज्य की राज्य स्तरीय पार्टियां है, उन्होंने हमेशा से दलित मुसलमानों का उत्पीड़न ही किया है। यूज एंड थ्रो, यूज करना, इस्तेमाल करना, और जब न्याय देने की बात आए, जब चुनाव देने की बात आए, तब उन्होंने कभी भी दलित समाज के वर्ग को, अनुसूचित जाति जमाती के वर्ग को, मुसलमान समाज को उन्होंने कभी भी पुढाकार दिया नहीं, प्रोत्साहन दिया नहीं है। तो इसीलिए हमारी ये सोच रही है कि हम किसी के भी दरवाजे में, पिताजी बोलते थे कि हम कुत्ते जैसा पूंछ नहीं हिलाते, हमारा खुद का अस्तित्व है, हमारी अम्बेडकरवादी विचारधारा है, हमारा खुद का विचारधारा है, खुद के हमारे लीडर है बाबा साहब अम्बेडकर, तो हम उनकी विचारधारा को लेके ही चलते हैं। हम किसी के भी दरवाजे में हम लाचारी जैसे बैठते नहीं है। अभी आपको नाडर साहब यहाँ पे है, 43 ईयर्स, 43 साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाया, अपना खुद का जेब का पैसा खर्च करके इस आदमी ने कैडर कार्यकर्ता जैसा कांग्रेस पार्टी को घर घर तक पहुंचाया है। मेरे पिताजी भीम रत्न पैंथर मनोज भाई संसारे के वो अच्छे दोस्त थे, उनके सहकारी रह चुके हैं। बट आज जब पार्टी में जब उनको न्याय देने की बात आई, तब आज भी उनके साथ अन्याय हुआ, और वही अन्याय मेरे पिताजी के साथ भी हुआ था। जो मनोज भाई संसारे जो इतने प्रोमिनेंट लीडर थे, आज जब मनोज भाई संसारे जैसा आदमी अगर महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर आमदार बनता है, आज नाडर साहब जैसा इंसान या मेरे जैसा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता अगर महानगर पालिका में नगर सेवक बनता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रस्तापित लोग हैं, कुछ परिवार के लोग हैं जो उन पार्टियों को अपने बाप की बपोती समझते हैं, आज उनका कैडर हिल जाएगा, और वही डर उनको है। और इसीलिए वो ऐसे ईमानदार लोगों को चुनाव के वक्त में उनका टिकट काटते हैं, उनका उत्पीड़न करते, उनका शोषण करते, और हमारी लड़ाई उसी मानसिकता के विरोध में हम सब लड़ रहे हैं। आपने कहा मानसिकता के विरोध में, क्योंकि आपके पिताजी के दोस्त हैं जगदीशन नाडार जी, इनकी पत्नी जया गौरी नाडार चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह का प्यार, आशीर्वाद या सहयोग?
देखिए प्रचार नाडार आपसे कर सकते हैं। नाडार साहब का 174 में जो जनसंपर्क है वो इतना ज़्यादा तगड़ा है, इतना ज़्यादा मजबूत है। और उन्होंने घर घर तक कांग्रेस पार्टी पहुंचाई है, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाया है। तो आज अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आज मेरे जैसा एक जो भीम सैनिक है, जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलता है, जो हम अन्याय के खिलाफ जब हम बात करते हैं, तो नाडार साहब की आज उनकी पत्नी आज 174 से खड़ी है। 100% वहाँ का जो अम्बेडकरी समाज है उनके साथ खड़ा रहेगा, उनके खिलाफ, उनके साथ में जो अन्याय हुआ उस अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा। हमारी शुभेच्छा उनके साथ। किस तरह की लड़ाई, किस तरह की समस्याएं, किस तरह का माहौल देखते हैं? ये इस विभाग में स्लम होने के कारण बड़े पैमाने पे आज भी यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। आज 2026 है और आज भी मुंबई जैसे शहर में हमें पानी के ऊपर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। यहाँ पे आज भी शौचालय की हालत बहुत ख़राब है। आज भी अगर 5 मिनट की अगर बारिश हो जाए तो आज भी हमारे घरों में आज गटर का पानी घुसता है। आज भी इस विभाग में जो यंग लोग हैं, जो तरुण हैं, उनके रोजगार की बात कोई कर नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने वैयक्तिक फायदे के लिए कुछ लोग राजनीति करते हैं। यहाँ से पैसा लेके खड़ा रहो, वहाँ से पैसा लेके खड़ा रहो, वोट सेग्रीगेशन करो, जातीय राजनीति करो। इसके अलावा यहाँ के जो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने इस विभाग में कोई काम किया नहीं है और इसी के विरोध में आज 181 की जनता एक साथ आई है। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत बड़ा प्रेम जो मेरे पिताजी के साथ था वो मुझे मिल रहा है और मुझे आशा है कि आज जो लोगों ने इस वार्ड में जो काम नहीं किया, जो लोग तकलीफ में, आने वाले चुनाव में लोग उनको उत्तर देंगे। बहरहाल चुनावी समर में प्रत्याशियों के दावे कितने सटीक उतरेंगे इस समय बताएगा। अभी भी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटे हैं, चुनावी जंग गर्म है। बहरहाल चुनावी समर में प्रत्याशियों के दावे कितने सटीक उतरेंगे इस समय बताएगा। अभी वे हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटे हैं। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।